हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम एक बड़ी ही प्यारी कथा सुनेंगे। जब खाली हो गए थे जगन्नाथ धाम रतन भंडार, लक्ष्मी जी क्यों नाराज हो गई थी। मंदिरों की मान्यता और प्रसिद्धि की एक वजह जहाँ प्राचीनता होती है तो दूसरे इन मंदिरों का खजाना लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। बहुत प्यारी कथा, जरूर सुनिएगा। मंदिर का खजाना मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव में चार चांद लगाता है और लोगों के मन में उस मंदिर में स्थापित देवता की परलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास भी जगाता है। पुरी के जगन्नाथ धाम का रतन भंडार इस वक्त चर्चा में है। वजह है कि तकरीबन 46 साल बाद इसे खोला जाना। इसके खुलने साथ ही वे कहानियाँ किंवदंतियाँ भी चर्चा की गई है जो पुरी के पौराणिक इतिहास में सदियों से दर्ज है और शायद ही कोई इस पौराणिक इतिहास के बारे में जानता हो। चलो आज वही जानते हैं कि क्या इतिहास है। 18 पुराणों में से एक हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु का एक जगन्नाथ नाम भी मिलता है। वही भागवत कथा में श्री कृष्ण को जगन्नाथ नाम से पुकारा गया है। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं और इस तार में उन्हें कई जगह पर पूर्ण पुरुष, पुराण पुरुष और पूर्ण ब्रह्मा तक का दर्जा मिला है। पौराणिक आख्यानों में जगन्नाथ धाम के तार द्वापर युग के कृष्ण अवतार से ही जोड़े जाते हैं। लिहाजा 12वीं सदी के ज्ञात इतिहास वाले इस मंदिर में मौजूद देव प्रतिमाओं को महाविष्णु का ही स्वरूप मानते हैं। जैसे कई जगह पर, जैसे हाँ हम जगन्नाथ कह देते हैं, जगन्नाथ तो ध्यान आता है कृष्ण जी का, विष्णु जी का। ठीक उसी तरह अब हमारे एक इंसान के दो दो चार चार नाम होते हैं। हमारे जगन्नाथ जी को अलग अलग स्वरूपों में देखा गया है। नारद पुराण में पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और धरती पर मौजूद वैकुंठ कहा गया है। इस नाते भी इस मंदिर की भव्यता न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि ये अकूत धन संपदा वाली भी है। श्री का एक अर्थ लक्ष्मी होता है, श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी का क्षेत्र। ऐसे में मंदिर में अकूत संपदा वाले रतन भंडार के मौजूद होने और उसमें तमाम सोने चांदी के भूषण, सोने की मोहरें, बर्तन, हीरे जवाहरात के होने की मान्यता को आधार मिलता है। अब ये जो आधार मिलता है इसमें हर ईश्वर वास करते हैं क्योंकि देवी देवताओं की कहावतें हैं, उनके पुराण हैं, उनकी कहानियाँ हैं। पुरी धाम को श्री क्षेत्र क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। माना जाता है कि जिस तरह महादेव शिव के द्वारा ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद है, ठीक उसी तरह चारों दिशाओं में 4 वैष्णव भगवान विष्णु धाम भी स्थापित है। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी धाम में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में रात्रि शयन करते हैं। 4 धाम की इस परंपरा को आदि शंकराचार्य के समय पर मान्यता मिली जब उन्होंने सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित किया। अब ये चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं ज्ञात हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर सुनिएगा। हमारे पास 4 धाम है ना, चारों धामों की यात्रा कहते हैं तीर्थ मानी जाती है ना। तो ये चारों धाम ही अपनी अपनी रहस्यमय कहानियाँ लेकर बैठे हुए हैं जो बहुत ही पुरातन है। कुछ हमें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, लेकिन कथा है एक बार देवी लक्ष्मी शिव पार्वती के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा जताती है। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को खुद भोजन बनाकर भोग लगाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर इनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया कि हे प्रिय, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जब समय आएगा तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब द्वापर युग के अंत में वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उसी के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पटकथा लिखी जाने लगी थी। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोगों का वैभव यानी कि लक्ष्मी जी सागर में समा गए थे, तो इसी सागर में लक्ष्मी जी फिर से प्रकट हुई और यही उनका भगवान विष्णु से दोबारा मिलन हुआ। ये जो समुद्र मंथन की कथा है उसमें सारी कथा फुल पढ़ोगे कि क्यों शिव जी नीलकंठ बने तो आपको पता चल जाएगा। इसमें पूरी व्याख्या है, समुद्र मंथन की कोई कथा है, वो भी हम लेके आएंगे। क्योंकि लक्ष्मी ने वरण पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान विष्णु का वरण किया था।
इसलिए यह क्षेत्र पुरुषोत्तम कहलाया और श्री यानी लक्ष्मी के यहाँ प्रकट होने के कारण इसे श्री क्षेत्र कहते हैं। देवी लक्ष्मी यहाँ अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। इसके अलावा वह श्री मंदिर की स्वामिनी मालकिन है, जिसका एक स्वरूप यहाँ स्थित रतन भंडार के रूप में सामने आता है। तो इसी तरह ये जितने सारे रतन भंडार हैं ये माँ लक्ष्मी के स्वरूप हैं। हम मांगते हैं माँ वैभव दो, लक्ष्मी दो, ऐश्वर्य दो, भौतिक सुख सुविधाएं ऐश्वर्य मांगते हैं उन्हीं से ना। जगन्नाथ धाम में रतन भंडार से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यह स्थापित करती है कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, जन्म और जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन इस कथा में रतन भंडार का जिक्र एक खास किरदार की तरह होता है। यह कहानी पुरी में रहने वाली और जाति से निम्न मानी जाने वाली श्रेया की कहानी है। श्रेया निम्न जाति की थी, तो उसी के ऊपर ही ये लोक कथा प्रचलित है। आपने शायद ही सुनी है, नहीं सुनो तो आगे इसका जिक्र हो रहा है। कथा शुरू करते हैं। पुरी में निम्न जाति की महिला श्रेया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी वह महिला देवी लक्ष्मी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह देवी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत की विधि नहीं पता थी। एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान उसे एक पुजारी मिला जिससे वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी और उसने पूछा भी, लेकिन उन्होंने श्रेया को तुरंत मना कर दिया। उसको देखते ही बोल दिया कि तुम यह व्रत नहीं कर सकती, तुम कोई भी व्रत नहीं रख सकती, तुम्हें कोई व्रत रखने की इच्छा नहीं है क्योंकि तुम निम्न जाति की हो। ये सब बातें सुनकर श्रेया बहुत ही घबरा गई, उसे चोट पहुंची। इस तरह श्रेया जहाँ भी व्रत विधि पूछती थी लोग उसे दुदकार देते थे। चलो एक ने नहीं बताया दूसरा बता देगा। एक दिन भूख प्यास की मारी श्रेया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी। इसी बीच वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा दुख देखकर जगन्नाथ इतने दुखी हुए कि उनकी भी प्रतिमा से खून निकल आया। जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के इतने करीब हैं, इतने निकट हैं कि या तो उनको दर्शन देते हैं या अपनी लीला दिखाते हैं। अब पंडे पुजारी और सेवकों ने ये देखा तो घबरा गए और पुरी में हड़कंप मच गया। ये बात राजा तक भी पहुंची तो वह समझ गया कि जरूर कोई घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़ा जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए। भगवान तो अपने भक्त को देख रहे थे। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रेया के घर उसे व्रत विधि समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भक्ति सच्ची हो तो किसी कठिन व्रत की जरूरत नहीं होती, तुम सच्चे मन से भजन करो, आसपास को साफ रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो, जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती करो, प्रसाद बांटो, देवी तुम्हारे घर चलकर स्वयं आएगी। अगर आपका मन साफ है ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर मन, श्रद्धा, कर्म, नियति देखते हैं, नियत देखते हैं, लेकिन अगर आपका मन खोटा है तो ईश्वर भी दंड देते हैं। अब आगे क्या होता है, श्रेया ने ऐसे ही किया। शाम को वह जब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट की हुई उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रेया को प्रसाद चढ़ाने के लिए पोटली दी। श्रेया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रेया की नज़र उस पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। श्रेया को जब शुद्धि आई तब सभी लोग जा चुके थे। उसने महिला द्वारा दी गई पोटली खोलकर देखी तो उसमें रतन, हीरे, सोना चांदी निकले। श्रेया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है, लेकिन भगवान जगन्नाथ को तो अभी ये कुछ और लंबा खेल खेलना था। भगवान की लीला भगवान ही जाने। जगन्नाथ जी अपनी लीला में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुछ और ही करना था। आइए देखते हैं क्या, क्योंकि उनकी जब जब लीला हुई है तब तब भक्तों पर कृपा हुई है। अब जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है।
उसने वहाँ का प्रसाद खाया और अब वह प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रतन भंडार की चाबी ले लो और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। ये सारी बातें जब वो कर रहे थे, बलभद्र और जगन्नाथ जी के बीच ये वार्तालाप हो रही थी, तो उस समय देवी लक्ष्मी ने ये सारी बातें उनकी सुन ली और वो बहुत ही नाराज, रुष्ट हो गई, उदास हो गई। उन्होंने तुरंत जब देवी लक्ष्मी को यह सब सुना तो क्रोधित तो होना ही था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निमन के हाथ से भोजन नहीं कर लेते, आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया, रतन भंडार खाली हो गया, महल की चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई, अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए, यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षाटन का सोचा। वह भिक्षा मांगने चले गए। अब जब दोनों भाई भिक्षा मांगने के लिए नगर नगर घूमने लगे, दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं पर जाते तो चूल्हा भी नहीं जलता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। दोनों की बहुत ही दुर्व्यवस्था हो गई। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन ना उन्हें जल मिला ना अन्न मिला। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुँचे। उन्हें वहाँ एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए और जो वो वैदिक मंत्र गा रहे थे वो कौन थी? वो भी एक सेविका थी। वो सेविका जो थी वो एक था, मतलब उनको मिल तो गई, लेकिन अब उनके मन में क्या बात आई कि ये जो सेविका है, बलभद्र ने पूछा इस सेविका से, क्या यहाँ कोई यज्ञ हुआ है? क्या प्रसाद भोजन भी मिलेगा? भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? तो बलभद्र ने इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा कि आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्ष से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएगी, लेकिन हमारी स्वामिनी नीच कुल की है। क्या अब भी आप भोजन करना चाहेंगे? यदि हाँ तो आप यहाँ बैठ जाइए, आपको भरपेट भोजन मिलेगा। बस फिर क्या था, बलभद्र तो आपको पता ही है जो क्रोधित हो गए। पहले भी जो लक्ष्मी जी पे क्रोधित हुए थे कि वो नीच कुल से खाना खा के आई है, जिस पर उनको श्राप मिला और दोनों भाई भूख प्यासे रहे। फिर क्या था, बलभद्र ने वहाँ से बोला कि चलते हैं। इस पर बलभद्र ने कहा कि हम अछूतों का नहीं खाते, काफ़ी सोच विचार करके। अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि मैं सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी जो कि खुद ही लक्ष्मी थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वे चूल्हा ना जलने दे, सिर्फ धुआं ही करते रहें। अब बलभद्र जो कि सोच में बैठे हुए थे, आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, गर्मा गर्म खाएंगे, वह चूल्हा न जल पाने से इतना चिल्लाए कि चूल्हा मटकी सभी कुछ फोड़ दिया और जगन्नाथ से कहा कि जगन, भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊँगा। फिर क्या था, जगन्नाथ और बलभद्र दोनों ही भोजन करने लगे। इसके बाद जगन्नाथ बलभद्र लक्ष्मी के घर भी पहुँचे और वहाँ उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह लक्ष्मी ही हैं। वह लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर लाए, उनसे माफ़ी मांगी और इस तरह पुरी से भेदभाव भी मिटा दिया गया। लक्ष्मी के आने पर श्री मंदिर का वैभव लौट आया, रतन भंडार फिर से भर गए। तो ये थी प्यारी सी छोटी सी कथा। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा।